ये जो विनय की दीदी है ना, ये इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि एज अ डॉक्टर ये जो फील कर रही हैं, जो ऑब्जर्व कर रही हैं, जो इनके स्टेथोस्कोप में आया है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पैरानॉर्मल वर्ल्ड को देखा जाए, भूत प्रेत आत्माओं वाली बातों को देखा सुना जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूं। ये है चाचा के फैक्ट्स। कहानियां सुनाता हूं। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूं। और आप थोड़े कंफ्यूज हो कि कौन है विनय, कौन इसकी दीदी और क्या इन्होंने महसूस करा है, तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। उसके बाद इस कहानी को कंटिन्यू करोगे तो आपको समझ जल्दी आएगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि पिछले भाग में हम कहां तक आ चुके थे। विनय अपने घर आ चुका था। इसके साथ जो अजीब बातें हो रही थी उसे घर वाले समझने की कोशिश कर रहे थे। और विनय के मम्मी पापा, उनके भाई ने उसे बड़ी अजीब सी एक्टिविटी करते देखा कि ज़मीन पर सारा खाना फैलाकर उसे मतलब अजीब तरीके से, जैसे इंसान नहीं खाते उस तरह से खा रहा था। कोई भी इस तरह से नहीं खाएगा। और जब आकर इनकी डॉक्टर बहना ने चेक किया, उनके स्टेथोस्कोप में ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे दो लोग की धड़कन सुनाई दे रही हो। उसकी जो पल्स थी वो भी ऐसा लग रहा था डबल लोगों के हाथ उसने पकड़े हैं। उसकी आंखों में, पुतलियों में हल्का फुल्का फ़र्क दिख रहा था। ये सारी चीज़ें देखने, महसूस करने के बाद कोई घर से अपने इस ख़ास इंसान को घर से दूर भेजेगा? नहीं भेजेगा। लेकिन फिर भी ये देहरादून कैसे पहुंचा? दीदी कुछ समझाती बताती, उससे पहले ही विनय उठकर बैठ गया और कहता है कि सब कुछ ठीक है, क्या हो गया? मेरे पास इतनी भीड़ क्यों लग रही है? और घर के सभी लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? बड़े भाई ने पूछा। तू ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मेरे हाथ वगैरह सब गंदे क्यों हो रहे हैं? नहीं, वो तू अजीब तरीके से खाना खा रहा था तो मैंने हाथ मुंह धुलवा दिया था। एक काम कर, फिर से वॉश बेसिन पे जा, थोड़ा हाथ मुंह धो ले और फ्रेश हो जा। मैं खाना खा रहा था। मैं अभी ये बोलने वाला था कि मुझे भूख लग रही है। तुझे भूख लग रही है? भाई, तकरीबन 8-9 रोटियां तूने खा ली थी हमारे सामने जब तक हमने तुझे रोका। अच्छा, मैं 8-9 रोटी खा रहा हूं और आप मुझे देख रहे हो? है मतलब रोका नहीं गया पहली बार में? मम्मी देख रही हो क्या मजाक कर रही है? बेटा एक मिनट, सिर्फ इसकी बात सुनो। ये क्या कह रहा है? ये आया वॉश बेसिन पे, जैसे ही हाथ धो रहा था तो अपने आप को देखा और एकदम से गिर गया ज़मीन पर। इसे उठाया कि तू ठीक नहीं है क्या? क्या क्या हुआ? एक काम करते हैं, गाड़ी निकालते हैं और पहले अस्पताल चलते हैं। अस्पताल क्यों? लेकिन मैंने अभी ये शीशा कब लगाया हमारे घर में? उन्होंने कहा ये शीशा कब लगा है? हाँ, ये क्या आपने नया शीशा लगवाया? कि कैसा? इसमें मेरे को अजीब सा चेहरा दिखा। अजीब सा चेहरा? क्या दिखा था? उसने कहा एक तरफ से पूरा ऐसा जैसे जला हुआ सा हो। मैंने, और मेरे ही फेस के बिल्कुल फेस पास था वो वाला। एक काम कर, तू ऑफिस की 2-1 दिन की छुट्टी ले ले। नहीं, छुट्टी तो मैंने ली है। ऑफिस में भी सब लोग बोल रहे थे कि मैं अजीब तरीके से रुक गया था बीच में और ऐसे हिल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहे थे। मैं एक काम करता हूँ, सुमित को बोलता हूँ कि मैं जो देहरादून जा रहा हूँ, मेरी जगह वो चला जाएगा। देहरादून जाना है तुझे? कब? कल का परसों की छुट्टी होगी, उसके नेक्स्ट डे जाना है। ये बोल ही रहा था तभी इसके सीनियर का फ़ोन आ गया। अच्छा विनय, एक काम था। हाँ हाँ सर। तू ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ सर। अभी वो जो 2 दिन बाद जाना था ना देहरादून, तेरे को परसों जाना पड़ेगा। तू कल का रेस्ट कर और परसों निकल जाइयो। ठीक है सर। मना कर सकता था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनती जा रही थी। तभी आया थोड़ी देर बाद सुमित का फ़ोन। विनय तू ठीक? हाँ हाँ, सब लोग मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ? वो सर ने मुझे भी फ़ोन किया है कि तेरे साथ मेरे को भी जाना है। ठीक है ना यार, दोनों भाई एक साथ चलेंगे, थोड़ा मतलब ऑफिशियल काम के बाद पार्टी भी करेंगे। नहीं नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन तू अपना बता, बिल्कुल सही है ना तू?
विनय ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ, मेरे साथ भूत प्रेत आत्मा ये सब चल रहे हैं, अब चलेगा मेरे साथ? और हंसने लगा। उसने कहा, एक मिनट, ये मजाक की बात है क्या? अगर तेरे को कोई परेशानी है भाई मुझे बोल, मैं अपने परिवार से बात करता हूँ, किसी ना किसी से वो बात करके भगत जी से तेरे को कुछ पहनने को दे देंगे और उससे असर होता है, ये चीज़ें पास नहीं आती। उसने कहा, हाँ भाई, मुझे भूत प्रेत आत्मा ने पकड़ लिया है और अगर तू मदद कर सकता तो कर दे, नहीं कर सकता तो बस मेरे साथ चुपचाप चल। उसने कहा, तुझे मजाक लग रहा है क्या? ये बार बार मुझसे पूछोगे तो मैं इरिटेट नहीं होऊंगा? हर कोई मुझसे पूछे जा रहा है और घर में सब लोग मुझे ना जाने ऐसे देख रहे हैं जैसे मेरे सिर पर कोई बैठा हो। इसने ऐसा बोला, तभी एक मिनट फिर पीछे देखने लगा। भाई ने पूछा, क्या हुआ? कह रहे, भी मेरे सिर पे किसने हाथ मारा था? भाई ने कहा कि तू ध्यान से देख, तू दीवार से लगा हुआ बैठा है और बात कर रहा है फोन पे, तेरे सिर पर कोई कैसे कुछ भी बोल रहा है। भैया मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मम्मी पापा ने कहा, जो भी है तू यहाँ बता। ये वैसे इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं, हमारे ऑफिस में किसी ने गाड़ी खरीदी थी सेकेंड हैंड, उसने सभी को मिठाई दी और मेरे लिए, ऐसा सुमित बोलता है, मुझे नहीं पता, उसने कुछ अलग मिठाई मतलब अलग बॉक्स से मुझे दी थी। भाई ने छुटते ही उस आदमी का नाम लिया कि ये वही है क्या? ये तुझे पसंद नहीं करता, 2-3 बार हमने उसको महसूस करा है, फंक्शन में जब भी आता है घर के, वो अलग तरीके से ही बात करता है तेरे से। एक काम कर, काफ़ी टाइम यहाँ नौकरी कर ली, अब दूसरी जगह देख और छोड़ दे ऑफिस। नहीं, उसे लगता है कि वो डिज़र्विंग है और मैंने उसकी जॉब मतलब खा रखी हो। जो भी है, अब तू ये ऑफिस देहरादून का करके रिज़ाइन दे दे। इसने कहा, ठीक है भैया, जैसा आप कहते हो। मम्मी पापा आप सब क्या कहते हो? भाई सही बोल रहा है। और ये काम ना अगर ये पहले कर देता, देहरादून जाने से पहले, तो ये कहानी यहाँ तक नहीं आती। लेकिन हर किसी बात का कोई ना कोई कारण तो होता ही है। अब प्रेत ने जो रचना रची है उस पर ये अपने आप चलेंगे। और ऐसा होता है, आप यकीन मानिए, आप घर से उठकर उस जगह अपने आप जाते हो जिस जगह आपको कोई ले जाना चाहता है। ये वशीकरण में तो तब पॉसिबल है जब आप उसको देख रहे हो या वो आपके आसपास हो या उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो। अगर आपको किसी ने अपने वशीकरण में कर रखा है, मैं कहानी से हटकर एक बात बोल रहा हूँ, तो अगर आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी, भले ही वो ना दिखे, तब भी आप वही करोगे जो वो करवाएगा। और अगर वो दिख रहा है आपको और वो जो बोल रहा है, तो आवाज़ आए ना आए, उसके एक तरह से मन में बोलने वाली बात भी आपको सुनाई देगी, अगर कोई करने पढ़ने वाला बेहतरीन है तो। इसके साथ क्या चीज़ है अभी ना आप समझ पाओगे और ना मैं अच्छे से उसे एक्सप्लेन करता। भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा या कोई छोड़ा हुआ प्रेत है या किसी ने इसके ऊपर वशीकरण कर रखा है या किसी ने इसे कुछ जो खिलाया है उससे किसी को मतलब प्रेत आत्मा को इसके घर का रास्ता दिखा दिया है। सब पता चलेगा अभी आगे। होता क्या है कि आज ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न और डर के साथ रात निकल गई। सुबह होती है, सुबह सब कुछ नॉर्मल है, सब लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं इसके घर के, वो इसको एक बार चेकअप करके जाते हैं कि तू ठीक है, एकदम ये नॉर्मल है। स्टेथोस्कोप वगैरह जो दीदी ने लगा कर देखा उसमें अब वैसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि मेरे ही इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई हो जाता है, मैं बाज़ार से नया लेती हुई चली जाऊँगी। तू वैसे बिल्कुल ठीक है ना? कोई भी बात होती है तुम्हें 1% भी लगता है कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ तो हॉस्पिटल आ जाना, मैं अस्पताल में ही हूँ। अरे नहीं नहीं, एकदम ठीक हूँ दीदी, आप जाओ। इनके जो चाचा हैं उनसे भी मिला, उन्होंने भी कहा कि कभी भी कोई ज़रूरत हो तो एक कॉल करती हो, हम आ जाएंगे। मम्मी पापा ने भी, मतलब पूरा घर इसकी देखभाल इस कद्र कर रहा था। और ये होता है, डर से पहले ये सारी चीज़ें होती हैं। जब सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए तो ये छत पर आराम से बैठा था। समय था 11-12 के आसपास का। सुमित का फ़ोन आया और वो बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुन, तू ना चलने से पहले भैया से अपना फ़ोन चेंज कर लियो। मैं फ़ोन चेंज कर लूँ भैया से? क्यों, मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है? कह रहा नहीं, तेरी आवाज़ में कुछ ना डिस्टर्बेंस आ रही है, जब तू बात करता है तो कुछ अजीब सी आवाज़ और भी आ रही है साथ में। मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मैं किसी और से फ़ोन पे बात कराता हूँ तेरी। उसने अपने घर में किसी और से बात कराई। उसने भी ये कहा कि हाँ तुम्हारी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही विनय, पीछे डिस्टर्बेंस बहुत है। उसने कहा मैं छत पे हूँ तो हो सकता है बाहर की आवाज़ आ रही हो। नहीं नहीं,
ऐसा लग रहा है तेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। हाँ तो नेटवर्क इशू होता है। मैं फ़ोन वगैरह कुछ चेंज नहीं कर रहा और तू कल का सामान वगैरह पैक कर ले, हम सुबह निकलेंगे। हाँ लेकिन मीटिंग कब है? अरे मीटिंग एक दिन बाद है ना, तो पहले जाएंगे, आराम से रहेंगे, रूम वगैरह देखेंगे और फिर नेक्स्ट डे मीटिंग करके आ जाएंगे। मैं सोच रहा था जिस दिन मीटिंग है क्या उसी दिन पहुंच सकते हैं? उसने कहा भाई क्या बोल रहा है? अरे गाड़ी चलाकर पहुंच जाएंगे ना, गाड़ी मैं घर से ले तो रहा हूँ। नहीं नहीं ड्राइव मैं करूँगा, तू मत करियो। अब तू ये मत कहियो कि जो मैंने कल मजाक किया था वो तूने सीरियस ले लिया। मेरे साथ कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है। सुमित ने एकदम कहा कि ये किस तरह का मजाक है? मैंने क्या मजाक किया है? तो सुमित ने कहा कि इस तरह का मजाक मत करियो। और ये कैसे हंस रहा है तू? उसने कहा एक मिनट, मैंने सिर्फ ये बोला था भूत प्रेत वाला बात, हंसा तो हूं ही नहीं। कह रहा नहीं, तेरी बात पूरी होने से पहले एकदम मुझे हंसी सुनाई दी है। और ये जो तेरा दोस्त है ना, उसको बोल जरा एक्टिंग कम करे। छत पे मैं अकेला हूं, मेरे साथ यहां कोई भी नहीं है। नहीं नहीं ये हो नहीं सकता, और वो मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है, अब अभी भी सुनाई दे रही है। तो उसने कहा एक मिनट रुको, छत पे इधर हो सकता है डिस्टर्बेंस हो रही हो। तो छत के दूसरी तरफ गया। अब कहता है कि यहाँ बता। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ अजीब सा मतलब आवाज़ क्रैक होने का शुरू हो गया। कह रहा नहीं नहीं यहाँ यहाँ बिल्कुल नेटवर्क ठीक ठीक नहीं आ रहा। और हेलो एक मिनट सुन, अब बिल्कुल आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। सुमित ने फ़ोन ऑफ करा और मैसेज किया कि किसी और फ़ोन से बात कर। ये नीचे आया, अपने पापा के फ़ोन से सुमित को कॉल किया। एकदम सही आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल। तेरे फ़ोन में दिक्कत है। फिर दोबारा से हंसी सुनाई दी। सुमित ने कहा कि भाई यहाँ भी मुझे हंसी सुनाई दी है। तो उसने कहा कि देख ऐसा है, हो सकता है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू मुझे बोल रहा है। कल मेरे साथ चलना हो तो चल, नहीं तो आराम करना हो तो मैं सर से बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं मैं तेरे साथ चलूँगा, लेकिन देख कोई भी बात होगी ना हम वापस आ जाएंगे, मीटिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, इतना डर क्यों रहा है? अब यहाँ बात करके ये मतलब घर में ऐसे ही बैठा टीवी देख रहा था। इसके मम्मी ने पापा ने आकर इससे दो एक बार बात करी। सब कुछ नॉर्मल है, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, बस कल ऑफिशियल काम से मैं निकल जाऊँगा देहरादून और परसों मीटिंग है, उसके नेक्स्ट डे आ जाऊँगा। ठीक है। और इसका आना जाना लगा रहता है तो घर वालों ने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इसका रेगुलर का है, महीने में 2-1 बार तो ट्रिप पे जाना ही पड़ता है इसे। भाई का फ़ोन आता ऑफिस से, तुझे कुछ चाहिए बाज़ार से? बोल। नहीं मुझे नहीं चाहिए। फ़ोन लेना तुझे नया? मैं ख़रीद लेता हूँ तेरे लिए। नहीं फ़ोन, आप मेरे को फ़ोन की पूछ क्यों रहे हो? नहीं सुमित का फ़ोन आया था और वो कुछ डरता हुआ बोल रहा था कि तू उससे बात कर रहा है और कोई हंसने की आवाज़ आती है, फिर फ़ोन में डिस्टर्बेंस आती है, तू ठीक है? अरे सुमित का भैया, मुझे लगता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे भी ऐसे कुछ बोल रहा था। आप मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे हो, नॉर्मल कर रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ तो फिर आप रिलैक्स रहो, मुझे नहीं चाहिए फ़ोन, थैंक यू। और चाहिए होगा तो मैं आपको फ़ोन करके ही कहूँगा, अपने पैसे क्यों खर्चूंगा। भाई जब हंसा तो विनय भी हंसा, लेकिन ये विनय की हंसी नहीं थी जो भाई ने सुनी। और विनय ने फ़ोन रख दिया। भाई ने तुरंत फ़ोन किया उसे दोबारा। विनय तू ठीक है? अब मैं ना इस शब्द को सुन सुनकर ना परेशान हो रहा हूँ भैया। मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। भूत प्रेत आत्माओं ने मुझे घेर रखा है और ना जाने अब मेरा क्या होने वाला है। अब सही है? एक मिनट, ये इस तरह का मजाक मत करियो मेरे साथ। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इन चीज़ों में मजाक नहीं होता है। और ये शक्तियाँ होती हैं भाई, मैं जानता हूँ ऑफिस में ऐसी परेशानियाँ लोगों से सुनी है। प्लीज़ तू ये सब नहीं बोलेगा। अरे नहीं बोल रहा, वो तो आप लोग बार बार बोलते हो। भाई ने इस बार इसे नहीं बोला कि तेरी आवाज़ के साथ साथ कुछ और भी पीछे बात करने की आवाज़ मुझे आ रही है, कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। भाई ने फिर वहाँ से मम्मी पापा को फ़ोन किया, उनसे कहा इसका ध्यान रखना जब तक मैं ऑफिस से आता नहीं और कहीं बाहर ना जाए। ठीक है। अब विनय अपने रूम में गया, थोड़ा सा फाइल्स वगैरह देख रहा था, तैयारी कर रहा था, थोड़ा असाइनमेंट जो उसका है उसे देख रहा था। विनय को 2-3 बार यह महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई आया है। पलटकर देखता है तो कोई नहीं है। 2-3 बार महसूस हुआ है। उसके बाद इसके कंधे पर किसी ने एक भारी बहुत ज़्यादा ऐसा हाथ रखा हो। इस बात को ना मतलब आई गई कर रहा था, इग्नोर करता जा रहा था।
तभी इसका जो दरवाज़ा है वो बंद हुआ। इसने पलट कर देखा, अरे खुला रहने दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, कोई आवाज़ वैसी नहीं आ रही है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ऑफिशियल काम है, लेकिन दरवाज़ा खोल दो। किसने बंद किया? मम्मी? पापा? ये थोड़ा मतलब इस बात को लेकर चिंतित हुआ। उठता है, दरवाज़ा खोल कर देखता है, मम्मी पापा नहीं है यहाँ पर। चाची देखे, घर में बाकी सब देखे, अपनी छोटी बहना देखे, कोई नहीं, घर में पूरा घर खाली है। ये सब कहाँ कहाँ चले गए सब लोग? मम्मी? अब सबके फ़ोन टेबल पर एक साथ लाइन से रखे हुए थे। जितने भी घर में लोग हैं और जिनके पास फ़ोन थे, चाहे बटन वाले थे या स्मार्टफोन थे, सबके लाइन से रखे हुए थे। हंस के कहता है, ये कैसा मजाक कर रहे हो मेरे साथ? कहाँ हो सब लोग? किसी को मैं फ़ोन नहीं करूं इसलिए सब यहीं पर छोड़ गए। भाई को फ़ोन करता हूँ। अब इसने फ़ोन निकाला, भाई को फ़ोन किया। ये पता है घर में क्या चल रहा है भैया? मजाक कर रहे हैं सब लोग मेरे साथ। भाई ने हंसकर पूछा, मजाक कर रहे हैं तेरे साथ? क्यों, क्या हुआ? अरे सब लोग कहीं गए हैं और जो सामने टेबल है ना, हमारा डाइनिंग हॉल जो है, वहाँ पर सब अपने फ़ोन लाइन से लगा कर गए हैं। भाई ने कहा, मैं समझा नहीं, क्या बोल रहा है? अरे घर में कोई भी नहीं है, पता नहीं सब कहाँ चले गए। मैं ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, पहले मेरा दरवाज़ा बंद करा धड़ाम से, और मैं बाहर आया तो पूरे घर में कोई भी नहीं है। ऐसे कैसे हो जाएगा? छोटी कहाँ है? छोटी भी नहीं है, शायद हो सकता है कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट की वजह से कहीं बाहर गई हो। चाची, मम्मी और मौसी बुआ को कोई तो होगा घर में। नहीं, कहीं गए होंगे, मुझे क्या पता, लेकिन इनका ये देखो फ़ोन रखने का बड़ा कमाल है। अच्छा, तो सबके फ़ोन यहीं पर हैं? हाँ, बोल तो रहा हूँ। यहाँ पापा का फ़ोन भी दिख रहा है, मम्मी का भी है, मौसी का इधर रखा है, छोटी का फ़ोन है। भैया आपका फ़ोन भी यहीं रखा है क्या? बेकार की बात कर रहा है तू? दिमाग काम कर रहा है तेरा? मेरा फ़ोन वहाँ रखा है और बात किस पे हो रही है? भैया ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक मिनट भैया, मेरे कमरे में कोई गया है। छोटे, फ़ोन को ऑन रखियो, कौन है पता कर। अपने रूम का दरवाज़ा इसने खोल कर देखा तो घर के सारे लोग इसी में खड़े हुए हैं। आप सब इस तरह से क्यों खड़े हो? और अभी लास्ट में कौन गया था भाग के? भैया ये मेरे को ऐसे डर लग रहा है। क्या हो रहा है छोटे, बता तो सही। विनय बोल। मम्मी पापा मौसी सब लोग मेरे कमरे में दीवार से लगे हुए खड़े हैं, एकदम सीधे, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। मैं इनसे बोले जा रहा हूँ, पापा एक मिनट बात करो ना मेरे से। तभी इसको बहुत ज़ोर का धक्का दिया किसी ने। ये अपने बेड पर जाकर गिरा, हाथ से फ़ोन वगैरह छूट गया। पीछे देखते क्या है कि मम्मी पापा और सब लोग खड़े हैं। दिमाग काम कर रहा है तेरा ठीक से है? और फ़ोन पे किससे बात कर रहा था? फ़ोन उठाना जरा इसका। फ़ोन उठाया, हेलो कौन है? अरे मैं बात कर रहा हूँ पापा, क्या हुआ है वहाँ? तू एक काम करो, ऑफिस से छुट्टी ले और ज़रा घर आ, मैं बस तुरंत निकल रहा हूँ। विनय बार बार पूछे जा रहा है इसके मम्मी पापा और बाकी घर के रिलेटिव, जो छोटी बहना है, कोई कुछ नहीं बता रहा और सबके चेहरे पे एक अजीब सा डर। इसका बड़ा भाई आता है, वो पूछता है एकदम, क्या हुआ? यहाँ सब लोग इतने परेशान क्यों? ये जो कर रहा है हमें डर लग रहा है। अब नहीं, क्या कर रहा है? और आप सब लोग कहाँ गए थे? अरे हम कहीं नहीं गए थे, हम सब नॉर्मली जैसे जो घर में काम कर रहा था वो कर रहा था। हमारे पास आकर खड़ा हुआ और ऐसे कर रहा है जैसे हम इसे दिख ही नहीं रहे है, और फ़ोन पे तुझसे ही बता रहा था कि यहाँ पर सबके फ़ोन रखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, आप सब कहीं गए हुए थे, पूरे घर में भैया कोई भी नहीं था और ये सब बाद में आए हैं और मेरे रूम में आकर इस तरह से खड़े हो गए थे। तेरे रूम में कोई भी नहीं खड़ा था, अभी भी देख सेकंड फ्लोर पर हैं सब लोग, ठीक है, और जो यहाँ सामने खड़े हैं बस हम लोग हैं। क्या बोल रहा है तू? नहीं, मेरे को अभी धक्का किसने दिया था? मम्मी ने कहा कि वो धक्का हमने दिया था तेरे को। तेरे से पापा बार बार पूछे जा रहे हैं, कोई बात का जवाब नहीं दे रहा। तेरे सामने खड़े हैं सीधे सीधे, ठीक है, बिल्कुल एकदम तेरे सामने चेहरे के, और तू कहता है घर के सब लोग कहाँ चले गए हैं? तुझे हम नहीं दिख रहे थे खड़े हुए? मौसी ने भी आकर 2 बार 3 बार तेरे को आवाज़ दी थी और तू ऐसे चल रहा है घर में? तू ठीक नहीं है और ये कोई देहरादून जाने की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी नहीं जाएगा तू।
इसने बात यहाँ पर सच की जगह जबरदस्त तरीके से एक्टिंग के साथ प्यारा झूठ बोल दिया। अरे आप सब लोग कल से वो अजीब अजीब बात कर रहे थे ना, भूत प्रेत ये सब, तो मैंने नौटंकी करी थी भैया। क्या बोल रहा छोटे? विनय, मतलब तू हम सब के साथ ये मजाक कर रहा था? हाँ हाँ, मुझे सब दिख रहे थे। पापा कहाँ बैठे थे, मम्मी कहाँ है, मौसी किधर थी, सब पता, मुझे बस एक्टिंग कर रहा था। सच बोल रहा तू? अरे हाँ हाँ, मतलब ऐसा कोई कि सब गायब हो गए, मुझे घर में कोई नहीं दिख रहा था। अच्छा ठीक 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 है मम्मी, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। इस तरह का मजाक नहीं होता विनय। तू किस बात को लेकर मजाक समझ रहा है? ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, भूत प्रेत आत्मा, ये मजाक वाली बात नहीं है। गलती से अच्छा किसी ने अगर हमारी सुन ली, किसी भूत प्रेत ने, तो वो क्या करेगा? पापा ने कहा क्या करेगा? घर बर्बाद हो जाते हैं। और सच बोल रहे हैं तेरे को, प्लीज इन चीजों में मजाक मत कर। अच्छा ठीक है सॉरी। सब लोगों ने बात आई गई कर दी, लेकिन विनय के मन में एक डर बैठ गया कि मेरे साथ ये हो क्या रहा था। ये सब लोग वास्तव में नहीं थे घर में। बाद में मुझे जो दिखे हैं, कमरे में जो भाग कर गया है, ये घर का तो कोई नहीं था, ये कोई अनजान है। ये कौन है? सुमित को फोन कर दूंगा तो वो छुटते ही पापा या भैया को फोन कर देता है। किससे पूछा जाए, क्या करा जाए? इसने फोन किया उसे जिसकी बर्फी खाई थी। सब लोगों को घर में जब देखा कि व्यस्त हो गए, तो उन्हें फोन करके कहता है आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे विनय कैसे याद किया? आपसे एक राय लेनी है। हाँ हाँ बोलना, लेकिन तू तो मुझसे सीनियर है, मुझसे राय क्यों लेगा? अरे सर, ये तो देखिए डायरेक्टर और जो बाकी हमारे सीनियर हैं उनका है। मुझे आप प्लीज़ इन चीज़ों में मत लाओ कि मैं आपकी नौकरी पर भारी या मैंने आपकी कोई जगह ले ली। सर आप मुझसे काफ़ी कमाल के हैं और आपको आने वाले हफ्ते में एक मैं बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ प्रेजेंट करने वाला हूँ। मुझे क्या प्रेजेंट करने वाला है? अरे सर सरप्राइज़ है। अब विनय जब जॉब छोड़ेगा तो उस आदमी को जॉब मिल जाएगा ना, सीनियर वाला पोस्ट। इसलिए विनय ने बस आधी अधूरी सी बात कही। उसने जवाब में एक चीज़ और बोली जो विनय से लड़का आदमी बात कर रहा था, कि एक हफ्ते में सरप्राइज तो तुम्हें भी मिलेगा, और हाँ वो हमारी तरफ से होगा। वैसे ये चीज़ें खोलते नहीं हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको पहले से विनय, जो आपको एक हफ्ते में अब सरप्राइज मिलेगा वो हमारी तरफ से है, मेरी और तुम्हारी भाभी की तरफ से। सर थैंक यू सो मच, बट मुझे आप सरप्राइज क्यों दे रहे हो? अरे वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए, और बहुत कोशिश करके तैयार किया है वो सरप्राइज। अब तक तो उसकी कुछ झलक मिल जानी चाहिए थी। एक मिनट सर, मैं समझा नहीं, झलक मिल जानी? आपने हमारे घर कुछ भेजा है? हाँ हाँ ऐसा भी कह सकते हो। और वो मैंने भेजा नहीं है, तुम खुद साथ लेकर गए होगे। खैर तुमने फ़ोन कैसे किया? नहीं सर आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अरे मैं तो कुछ ऐसे ही बोल रहा था, तुम बताओ ना। सर मुझे ना कुछ घर में अजीब सा लग रहा है। घर वाले कहते हैं कि मेरे साथ कोई भूत प्रेत आत्मा वाली बात हो रही है, तो इसमें तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो? नहीं सॉरी, मैं बस किसी को भी फ़ोन करके कुछ पूछना चाहता था। सुमित को फ़ोन करूँगा तो वो सारी बातें पापा को भैया को बता देता है, और कोई मेरा इतना यहाँ क्लोज ऑफिस में है नहीं, और सबसे ज़्यादा नॉलेज आपको है हर फील्ड की, तो मैंने सोचा आपसे पूछें। इन्होंने कहा कि देख अगर तुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो जो इन्होंने बताया करना नहीं है आपको, ठीक है? और इसमें मैं चीज़ बदल दूंगा तो शायद आप करोगे भी ना, मना करने के बाद भी, तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने कहा कि एक काम कर, 1.25 किलो बर्फी ला, अपने कमरे में बैठ और इस तरह से बोल कि जो भी यहाँ पर है मेरे माध्यम से खाए, जो भी यहाँ पर है मेरे माध्यम से खाए, और फिर बताइयो कि बर्फी खाने के बाद तेरा पेट भरा या और भूख लगी। इसने वो किया, वो चीज़ उल्टी पड़ गई। ये मानिए कि उस आदमी ने वहीं बैठे बैठे जो चीज़ भेजी थी उसे और मजबूत कर दिया। ये घर में बिल्कुल शांत हो गया, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल। अगला दिन हुआ, सुबह इसका दोस्त सुमित आया। इन्होंने गाड़ी निकाली और देहरादून के लिए निकल गए। रास्ते भर कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हुई। इन्होंने एक अच्छा खासा होटल लिया। पूछा गया कि जी आप कितने दिन को हैं? तो उन्होंने कहा बस हमें आज रात स्टे कर रहे हैं और फिर सुबह नहाएंगे और ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। एक ऑफिशियल मीटिंग है तो एक ही दिन का स्टे होगा। उन्होंने कहा ठीक है सर। रूम बड़ा चाहिए, कैसा चाहिए? उन्होंने कहा भाई सिंपल सा एक कमरा चाहिए कि हम आराम से सोएं, खाना खाएं और सुबह निकल जाएं। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये जब पहुँचे तो इनका दोस्त
घर वालों के फ़ोन आ रहे थे बार बार, तो ढंग से बात नहीं हो पा रही थी। विनय से कहता है कि जब तक तू खाना ऑर्डर कर, मैं बाहर गैलरी में हूँ और ज़रा फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। उसने कहा ठीक है। अब जो सुमित है वो बाहर फ़ोन पे बात कर रहा था, लॉबी में, मतलब वो जो कॉरिडोर है गैलरी, उसमें घूमते घूमते बात कर रहा था। और विनय ने खाना वगैरह ऑर्डर कर दिया था, तो उसका खाना वगैरह आया, तो वो बाहर ही था लड़का सुमित जो है। उसने देखा कि मतलब वो प्लेट्स वगैरह अंदर रखकर जा रहा था। जब दरवाज़ा बंद हो रहा था तो सुमित, एक चीज़ पक्की थी उसके दिमाग में कि यहाँ इस होटल में हम दो जने आए हैं, विनय और मैं। जो खाना देने आया था वो अकेला आदमी था, एक ट्रॉली थी उसके पास, अंदर लाया, सामान उतारा, चला गया। वो बाहर निकल रहा है और दरवाज़ा जब बंद हो रहा था, विनय के साथ कोई बैठा हुआ है। इसने दरवाज़ा धीरे धीरे खोल के देखने की कोशिश करी तो वहाँ खाना, प्लेट्स वगैरह जैसी वो छोड़ के गया था ऑफिस का, मतलब होटल का स्टाफ वाला भाई, सब वैसे रखा है, लेकिन विनय नहीं है वहाँ। विनय, विनय, विनय कहाँ है तू? तो वॉशरूम में कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे शायद वो फ़ोन पे बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, तू जब खाना शुरू करे तो मुझे बता दियो, मैं भी आ जाऊँगा। ये बाहर निकल रहा था तो विनय आया। हाँ, वो खाना आ गया क्या? ये उसे देखकर डर गया। भाई तू तू अंदर नहीं था क्या अभी? मैं अंदर ही था, लेकिन तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। जब वो खाना देने अंदर आया, तू अंदर था ना? हाँ अंदर था, मेरे सामने ही वो प्लेट्स वगैरह रख रहा था, लेकिन मैं तुझे देखने के लिए बाहर आया था। तो मैं बाहर ही तो था, मेरे को तू नहीं दिखा बाहर आते हुए। विनय ने हंसकर कहा, मुझे भी तू नहीं दिखा, ना तू मुझे देख पा रहा ना मैं तुझे देख पा रहा। खाना तो दिख रहा है, खाना खाते हैं चल। नहीं नहीं, एक मिनट, तेरे साथ कोई था अभी कमरे में, जब मैंने देखा था, और तेरी आवाज़ मैंने वॉशरूम में सुनी है। विनय ने कहा, हाँ मैं वॉशरूम में भी हूँ, जा देखा। एक बेकार की बात मत कर भाई, मुझे डर लगता है। विनय ने हंसकर कहा, अरे देखा, मैं वॉशरूम में बैठा हूँ, यहाँ नहीं हूँ मैं। अब जैसे ही इसने वॉशरूम खोला, तुरंत से दरवाजा बंद कर दिया और पलट कर देखता है तो वहां विनय हंसकर इसे देख रहा है। क्या हुआ? तूने क्या मुझे भी देखा था? सुमित यहां से दरवाजा खोलकर भागता हुआ बाहर निकला। तुरंत फोन करता है बड़े भैया को। भैया आप विनय को फोन करो और प्लीज उसकी देखभाल कर लो, मेरे से नहीं होगा कुछ। विनय के भाई ने सुमित से कहा कि तुम दोनों की नौटंकी खत्म नहीं होगी। अभी आधे घंटे पहले वो भी कुछ ऐसे ही बता रहा था कि तू फ़ोन पे बात कर रहा था, वो हमसे बात करने के लिए कमरे के बाहर निकला था, फिर तूने खाना ऑर्डर कर दिया। अब वही चीज़ तू बता रहा है, बस इसमें कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं। जहाँ तू जो होना चाहिए था वहाँ वो था, और जहाँ उसे होना चाहिए था वहाँ। ये कर क्या रहे हो तुम दोनों? कोई गेम खेल रहे हो? मजाक चल रहा है? अब प्लीज़ मुझे फ़ोन मत कर और घर पे भी किसी को फ़ोन मत करियो। लेकिन भैया मेरी बात सुनो, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों का ये इस बात को लेकर मजाक मैं अब नहीं सुनूंगा, फ़ोन रखते। और पापा को बिल्कुल फ़ोन मत करियो, वो चिंतित हो जाएंगे। ऑफिशियल काम को गए हो, ज़रा ध्यान दो अपने असाइनमेंट और फाइल्स पे। ठीक है भैया। फिर यहाँ पर रिसेप्शन पे आया कि हाँ हमारा ना रूम बदल दो आप। उन्होंने कहा सर उस रूम में कोई प्रॉब्लम है? हाँ उसमें कुछ स्मेल आ रही है अजीब सी, और प्लीज़ उसे आप चेंज करिए। ठीक है सर, सॉरी कि आपको मतलब उसमें कंफर्टेबल नहीं है। आप डिनर ऑर्डर किया था सर, पहले आप डिनर कर लेते, फिर हम शिफ्ट कर देंगे। नहीं, हम खाना भी दूसरी जगह खा लेंगे, आप उसके पैसे जोड़ लो, पैसे हम दे देंगे, एक्स्ट्रा दे देंगे, आप वो प्लीज़ करो। ठीक है, एक काम करिए सर के लिए, वो जो इनका डिनर था रिपीट करिए। और कौन सा सर रूम आप बताइए? ये यहाँ आसपास आपने कोई भी आप इनमें से दे दो। नहीं सर ये तो सब बुकड है, आप जिस रूम में उसके सामने वाला कर देते हैं। हाँ ठीक है, आप चलिए। अब ये यहाँ से स्टाफ के साथ ऊपर आए। दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो खाना सारा खाया हुआ है, एक भी मतलब चपाती नहीं बची, और सब कुछ निपटा दिया उसने। ये आपके फ्रेंड कहीं गए हैं सर? मैं फ़ोन करता हूँ। फ़ोन करा, विनय ने फ़ोन उठाया। हाँ सुमित, सामने वाले रूम में आ जाए यार, मुझे वहाँ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं इधर आकर बैठ गया। अरे बड़ी कमाल की बात है, मैंने भी वो रूम बना करके अब ये बुक किया है। हाँ आ जा, यहाँ पर आ जा। इसने दरवाज़ा खोलकर जैसे ही देखा पूरा रूम खाली है। विनय
मैं आ गया और तूने अकेले खा लिया भाई, मेरे लिए तो रुकता। विनय, भाई कहाँ है तू? फिर विनय की आवाज़ आई, अरे सुमित, सामने वाले रूम में क्या कर रहा है? मेरे से अभी तेरी फ़ोन पे बात हुई। हाँ हाँ, और तेरी आवाज़ मेरे को साफ़ नहीं आ रही थी, मैं हेलो हेलो बोल रहा था। अरे तेरी मेरे से बात हुई और तूने ही मुझे बोला ना कि मैं सामने वाले रूम में आ गया हूँ। भाई मुझे तेरी बात कुछ नहीं समझ आ रही, लेकिन अगर भूख लग रही थी 2 मिनट रुक जाता। ये मेरे से पहले ही तूने खाना खा लिया। नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। तो क्या मैंने खाना खाया था? नहीं भाई, हम दोनों ने ही नहीं खाया, पता नहीं, शायद ऑफिस का स्टाफ कोई आकर खा गया। ठीक है, लेकिन अब खाना मैं दोबारा ऑर्डर कर रहा हूँ। विनय ने कहा, हाँ फटाफट से मंगा, मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही है। तो इसके शर्ट के यहाँ इस तरह से जैसे हाथ किसी ने ऐसे पहुँचे हों, वो विनय ने ही खाया था। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि विनय खुद नहीं खा रहा था, विनय एक तो माध्यम बना हुआ था। वो खाने का ऑर्डर दोबारा आया सारा, जो इन्होंने खाना पहले बोला था वही सब रिपीट हुआ। सामने वाले रूम में बैठे थे, टेबल पर इनके खाना उन्होंने सर्व किया, लगाया, जो भैया आए थे। अब विनय और सुमित दोनों आमने सामने बैठे हैं। तो सुमित ने कहा कि तू ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तू बता, तुझे अब कुछ अजीब सा लग रहा है क्या? नहीं नहीं, सब सही है। विनय ने अब यहाँ पर खाना खाना शुरू करा। नॉर्मली ये दोनों खाना खा रहे थे। विनय बार बार सुमित को ऐसे साइड में देखने लग जाता था, मतलब बात ऐसे कर रहा है उसे देखते देखते, फिर इधर देखने लग जाएगा, फिर इधर देखने लग जाएगा। और सुमित बार बार इधर उधर देखता है, पीछे मुड़कर देखता है कि तू देख मेरी तरफ रहा है कि किधर देख रहा है। बार बार बात करते करते ऐसे देख रहा है जैसे कि मैं यहाँ किसी और के साथ हूँ। है भाई, मेरे को ना इन चीज़ों में डर लग रहा है, और मुझे पता नहीं क्यों तेरे सामने बैठने से भी डर लग रहा है। तो विनय ने कहा कि तू मेरे सामने फिर बैठा क्यों है? यहाँ मेरे साथ आकर बैठ, देख सामने क्या है। मैं समझा नहीं, सामने क्या है? इसने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया। रूम पूरा खाली था। वापस जब विनय की तरफ इसने चेहरा करा तो यहाँ विनय नहीं बैठा हुआ। ये कौन है? ये एकदम सुन्न पड़ गया। विनय भाई, ये कौन है? भाई साहब, कौन हो आप? भैया आप कौन हो? इसने हंसना शुरू करा, और जैसे ही इसने अपना मुंह खोला, इसकी जीभ टेबल तक आ रही थी। इस आदमी ने अपनी आंखों से देखा है सब, और ये तुरंत बेहोश हो गया। जैसे ही गिरने की आवाज़ आई, ऑफिस स्टाफ जो बाहर था, मतलब होटल का स्टाफ, किसी को खाना सर्व करके या कोई कमरे की साफ सफाई करके जा रहे होंगे, जो भी उनका था, उन्हें आवाज़ आई। उन्होंने पूछा, सर ओके हो, कैसे हो, ठीक हो, आई ओके? दरवाज़ा 2-3 बार नॉक करा, फिर खोला उन्होंने तो देखा ये ज़मीन पर गिरा पड़ा था। विनय आया भागता हुआ कि भाई तू ठीक है? इसके पानी वानी छिड़का। उसने कहा मैं ठीक हूँ। और विनय तू कहाँ चला गया था? सामने जो आदमी बैठा था कौन था भाई? सामने कोई आदमी नहीं था, और मैं तुझे आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ। मैं समझा नहीं। नहीं नहीं, तू कहाँ चला गया था? तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, जो जो मेरे साथ हो रहा है। मैं एक एक बात बता रहा हूँ, लेकिन तू यकीन नहीं कर रहा। मैं तेरे से 2 बार मिला हूँ, हैं? जब मैं रिसेप्शन पे गया हूँ उसके बाद मैं तेरे से 2 बार मिला हूँ। विनय ने कहा, जब से तू बाहर बात करने गया ना फ़ोन पे, तब से मुझे तू अब मिला है। तू था कहाँ? ऑफिस में, पता है अभी मैं कैमरा वगैरह चेक करवाने वाला था कि तू कहाँ चला गया मेरा दोस्त, और चिंता हो रही थी यार। तू सच कह रहा है? हाँ, और तू किससे बोल रहा था? और मेरे बिना ही तूने खाना शुरू कर लिया? भूख तो यार मुझे भी लग रही है, और मैं तेरे इंतजार में, और जब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। विनय मेरी बात मान, हम इस होटल से चलते हैं ना भाई? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, और बाहर ठंडा इतना मौसम है, लेकिन तू भाई अपने आप को संभाल, हालत देख तेरी कैसी हो रही है। विनय, मैंने जो जो देखा उसमें से एक चीज़ मैच हो रही है भाई तेरे साथ। तेरे हाथ पे ये सब्जी के निशान कैसे लग रहे हैं? विनय हंसकर इस कमरे के बाहर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। विनय के हंसती हुई आवाज़ थोड़ी सी इससे दूर हो गई, यानी वो हंसते हंसते इस लॉबी से उतर गया। घर वालों को विनय 2 दिन बाद मिला। इसकी ढूंढ में ये होटल का स्टाफ भी था। आसपास लोकल एरिया के जो मतलब लोग थे, उनसे भी हेल्प फोटो दिखा दिखा कर मांगी जा रही थी। और आपको पता है ये मिला कहाँ? इस जगह एक छोटी सी जगह पड़ती है देहरादून में ही,
मतलब कह सकते हैं कि वहाँ कभी कब्रिस्तान या ये शमशान घाट के लिए जगह अपॉइंट हुआ था, बट वो बन नहीं पाया उसके ढलान की वजह से। मतलब वो जो पोर्शन है वो थोड़ा सा पहाड़ी से ऐसे ढलान को जाता है, उस वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं बन पाया। लेकिन जगह इसीलिए अलॉट हुई थी, मतलब मुक्ति द्वार कह सकते हैं। बन नहीं पाया, वो अधूरा रह गया काम। वहाँ पर बैठा मिला ये, और ये कहता है कि मुझे लोग दिख ही नहीं रहे थे, ये हरियाली घास सब कुछ भी नहीं दिख रहा था। 2 दिन से इसका वॉशरूम और जो भी मतलब फ्रेश होना सब वहीं था, इसके कपड़ों में सब तमाम गंदगी, उसी में बाथरूम निकला हुआ था इसका, और चेहरा इसका बिल्कुल पीला पड़ रहा था, होठ सूख रहे थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, आंखों की पुतलियों में फर्क था। ये इसकी हालत थी। ये जब घर वालों को और सबको मिला तो ऐसी स्थिति में पहले इसे लाया गया होटल, नहलाया गया, इसे नॉर्मल किया गया, वहाँ से मंदिर, और मंदिर के बाद ये घर नहीं आए थे। ये 3 भगत जी के पास गए, पहले ने मना कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे ने कहा कि कोशिश करके देखी जा सकती है, लेकिन उतारा ऐसा नहीं कि एक बार में जाती हो जाए। ये तकरीबन 12-15 बार इन भगत जी के साथ मेहंदीपुर बालाजी आए हैं उस परेशानी से हटने बचने के लिए। 2019 या 18 के आसपास ये अब नॉर्मल हुए हैं। किसकी क्या गलती किसी को नहीं पता चला। क्लियरली उस आदमी को आप नहीं बोल सकते कि जो उसने बर्फ़ी खिलाई थी उसी से हुआ, क्योंकि वो ना गायब हुआ कहीं, ना भागा, वो तो ऑफिस आता रहा। आपके ऑफिस में भी कोई ऐसा हो, ज़रा उस पर ध्यान रखना, नज़र रखना, क्योंकि आजकल ये सब कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। एक चीज़ बताऊं, ऐसी कुछ मिलती हुई एक कहानी और आई हुई है। मेरा ये सोचना है कि आपको इसके बाद अगली कहानी वही परोसूं, क्योंकि अगर आप होटल्स वगैरह में ज़्यादा रुकते हो, टूर्स पे ज़्यादा रहते हो, तो आपको ये कहानी भी सुननी चाहिए जो इसके बाद आने वाली है। तो स्टे ट्यून, ये कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं है, ये वाली कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगली कहानी जो होगी ज़रा ध्यान से सुनिएगा वो भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।